बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रैम से रिलेटेड। रैम स्टूडेंट्स क्या है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन कि हमने तरतीब से एक ही सीक्वेंस से तमाम मेमोरी को एक्सेस करना है, तो उसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये मेन मेमोरी की टर्म में इसे यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि डाटा और जो भी रैम पर होता है उसको हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। इस वजह से इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम दिया गया है। ये प्राइमरी स्टोरेज एरिया होता है और ये कह सकते हैं कि रैम मेमोरी जो है वो स्टोरेज का एक ऐसा आला है या एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डाटा या इंस्ट्रक्शंस को हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है। डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए हमें रैम को यूज किया जाता है। रैम में डाटा किसी भी लोकेशन पर तक एक्सेस के लिए सेम टाइम लेता है। मीन के लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि ये हमने मेमोरी की एक्सेसेशन दिखाई थी कि मुख्तलिफ मेमोरी मेन मेमोरी जो है मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। अब हर सेल्स को हम एक्सेस करने के लिए दो मेथड को यूज करते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक डायरेक्ट जिसे हम सीक्वेंस मेथड का नाम देते हैं। अब सीक्वेंस मेथड में क्या होता है कि वन बाय वन जो है हम तमाम सेल्स को चेक करेंगे, सेल एड्रेस को, देन हम जो हमारा रिक्वायर्ड सेल एड्रेस होगा उस सेल तक हम पहुंचेंगे। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है कि हम डायरेक्टली तौर पे उस पोजीशन पे जाते हैं जिस पोजीशन से हमने डाटा को लेना है। तो रैम क्या है? रैम भी एक्सेस करती है डाटा को डायरेक्टली तौर पे, डाटा को डायरेक्टली तौर पे एक्सेस करती है। तो इसका मतलब ये कि चाहे कितने भी सेल क्यों ना हो इस मेमोरी पे, इसने जब डायरेक्टली एक्सेस करना है तो वो एक सेम टाइम में तमाम डाटा को एक्सेस कर लेगा। अब सीपीयू रैम जो है वो टू टाइप के अवामल्स या ये कह सकते हैं कि टू टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करता है। रैम सीपीयू पे टू टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर वन होता है रीड और नंबर टू राइट। अब रैम जो है सीपीयू से डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा गया है? इसका मतलब ये है कि जो भी रैम पे डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। कब लॉस्ट हो जाते हैं? जब हमारा कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाता है या टर्न ऑफ होता है। जब पावर टर्न ऑफ होती है देन कंप्यूटर पर जितने भी कंटेंट्स होते हैं जो कि रैम के ऊपर होते हैं वो तमाम के तमाम डिलीट हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। सो रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। इसी वजह से रैम को यूज किया जाता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। मेन के मैंने ये बताया कि मेन मेमोरी में डाटा सबसे पहले लोड होता है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी प्रोग्राम को लोड करते हैं तो वो सबसे पहले रैम के ऊपर होता है। तो रैम में वो लोडेड डाटा जो है वो मुश्तमिल होता है। देन हम उससे कोई भी प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। RAM is a read-write memory. It is because CPU can perform only read and write operations on the RAM. RAM क्या करता है? डाटा को रीड और राइट करने की सलाहियत रखता है। क्या इसका क्या मतलब है कि CPU can perform only read and write operations on RAM? इसका मतलब ये कि CPU सिर्फ रीड और राइट के ऑपरेशंस जो है वो रैम पे परफॉर्म कर सकता है। In read operation, CPU read data and instructions from memory RAM. Similarly, in write operation, CPU write data and instructions or result on the calculations of RAM. रीड का मतलब ये है कि CPU रैम से इंस्ट्रक्शंस या डाटा को रीड करता है और इसके साथ साथ अगर राइट के ऑपरेशंस की बात करें तो सेम एज इट इज CPU पर इंस्ट्रक्शंस या डाटा को राइट करने के लिए भी रैम को यूज किया जाता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम इज मेजर्ड इन बाइट्स। जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको मेजर करने के लिए हम बाइट्स का सहारा लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स का विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ रैम। माइक्रो कंप्यूटर्स जितने भी आ रहे हैं उनमें मुख्तलिफ टाइप किस्म की रैम्स होती हैं विच आर 128 MB to
2 GB। इसमें क्या होता है कि 128 MB, MB से ये मेजरमेंट लोकेशन है, यूनिट है। MB मीन मेगाबाइट। इसमें या हम 2 GB मीन गीगाबाइट्स में हम उसके जो मेजरमेंट है उसको बाइट्स में देख सकते हैं। मोर रैम मीन्स द कंप्यूटर कैन यूज प्रोग्राम विद लार्ज साइज, और इसका मतलब ये कि हम लार्ज साइज के प्रोग्राम्स जो हैं ये भी रैम पर लोड करवा सकते हैं, या हम मुख्तलिफ लार्ज प्रोग्राम के लिए भी रैम को यूज़ किया जा सकता है। इट आल्सो इम्प्रूव द डाटा प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, और इसमें जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी। इट्स मीन के जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो रैम की लोकेशन, रैम की जो कैपेसिटी है उस चीज़ को मेजर करता है। टाइप्स ऑफ रैम के बारे में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।